हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो है प्रश्नावली 2.1 करने वाले हैं, जिसमें आपका एक नया लेसन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है, बहुपद। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको ये जानना होगा कि बहुपद कहते किसको है। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, हम आपको जो है वो याद करने वाला कुछ नहीं देंगे, बस सिर्फ समझाना है कि बहुपद आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुपद के कैटेगरी में आते भी नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको ये पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि बहुपद को स्टार्ट करने से पहले जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, उन पे 3 चीज़ों पे काफ़ी हमको ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ क्या है? सबसे पहला होता है अचर संख्या। क्या होता है? अचर संख्या। ठीक है, दूसरा होता है चर संख्या। ठीक है, और तीसरा होता है क्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर इन तीनों चीज को अगर आप अच्छा से समझ पाते हैं तो आप पहचान पाएंगे कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो देखिए, अचर संख्या क्या होता है? अचर संख्या जिस तरह से आप जैसे मान के चलिए इस तरह से है, -5, -4, है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ठीक है, ये आगे चलते रहेगा। ये सारा नंबर मेरा क्या है? अचर। वैसा चीज जिसका मान नहीं बदलता हो, जो नियत रहता हो, वो सारा क्या कहलाएगा? अचर संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका अचर संख्या होगा। ठीक, अब चर संख्या क्या है? चर संख्या में आप लोग मानते हैं A, B, C, D। ठीक है ना, और X, Y, Z ऐसा मानते हैं। ठीक है, Z etc। ठीक है, तो ये आपका हो गया चर संख्या जिसका मान बदलते रहता है। पूर्ण संख्या आपने याद रखी होगी, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो ये चर संख्या हो गया। अब आप सोच रहे होंगे निश्चित रूप से कि सर बहुपद में चर संख्या, अचर संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या का क्या मतलब, इससे क्या लेना देना? तो यही बात बता रहे हैं कि बिल्कुल लेना देना है। अब जैसे आपको एक बहुपद लिखना है, क्या बनाना है? बहुपद, है ना। नहीं आ रहा। आपको क्या बनाना है? एक बहुपद बनाना है। क्या बनाना है? बहुपद बनाना है। क्लियर है? बहुपद बनाने के लिए, ठीक है, आपको सबसे पहले एक कांस्टेंट टर्म लेना होगा। क्या लेना होगा? एक अचर संख्या लेना होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अचर संख्या। अचर संख्या, ये आपका अचर संख्या हो गया। ठीक है, अचर संख्या के बाद आपका आता है चर संख्या। ठीक है, और इसके ऊपर जो पावर होता है वो होता है आपका पूर्ण संख्या। क्या हुआ? पूर्ण संख्या। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका बहुपद तभी बनेगा जब इस फॉर्मेट को ये फॉलो करेगा। इस फॉर्मेट में आ रहा है मतलब ये आपका बहुपद बन रहा है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो आपका बहुपद नहीं बन रहा है। याद रखिएगा, क्या बताए? अचर संख्या, चर संख्या और पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर ऐसा आया तो ये आपका बहुपद है, अगर नहीं आया तो बहुपद नहीं है।
चलिए अभी तक जो हम आपको सिखाए हैं, अगर आप देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के या कॉपी कलम लेके बैठे तो नोट कर लीजिए। और आपको हम बताते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको कुछ ना कुछ जो है इसी तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है।